नमस्कार। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर जोन यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं मोचन सिंह पटेल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित बाल विकास के सिद्धांत। कौन से टॉपिक लेकर आए हूँ? बाल विकास के सिद्धांत। तो साथियों, ये बाल विकास के सिद्धांत में सबसे पहले जाने कि बाल विकास होता क्या है। क्लियर, मैं पिछले वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ विकास के अंदर कि विकास के दो स्टेज हैं, बाल विकास और मानव विकास। तो बाल विकास के बारे में बताया था। क्लियर, उसके 4 स्टेज बताया था, है ना। तो सबसे पहले जाने कि बाल विकास होता क्या है ना। इसका अध्ययन क्यों जरूरी है, एक शिक्षक को बाल विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, इसके बारे में जाने। क्लियर, तो बाल विकास किसे कहेंगे? किसी बालक के समय के साथ हुए परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? बाल विकास कहेंगे। क्लियर साथियों, तो बाल विकास किस कहेंगे? किसी बालक के समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? बाल विकास कहेंगे। तो ये गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन क्या है ना। तो क्या क्या है, जैसे मैं बताया हूँ कि बाल विकास के 4 आयाम हैं, है ना। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। इन सभी विकास का अध्ययन करते हैं इस बाल विकास के अंतर्गत। क्लियर, तो ये बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक बच्चे के विकास किस प्रकार हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए, और उसी विकास के अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, उसको शिक्षा दे सकते हैं। इस कारण बाल विकास का अध्ययन क्या है? जरूरी है शिक्षक के लिए। क्लियर, अब चलते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत इनमें से कौन नहीं है या। क्लियर, तो देखो, पहला बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पहला क्या है? पहला निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पहला नंबर निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता मतलब क्या है? एक विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बाल विकास या विकास दोनों का सिद्धांत एक ही रहेगा, है ना। तो ये पहला क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। तो हम क्या हो जाएगा कि विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से लेकर प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है विकास। क्लियर, तो अर्थात विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कौन से सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर, अब चलते हैं दूसरा, एकरूपता या एकीकरण का सिद्धांत। दूसरा क्या है? एकरूपता या एकीकरण का सिद्धांत। जो बालक का विकास, बच्चे का विकास होता है एक सीक्वेंस में होता है। किसमें होता है? एक क्रम में होता है ना। कि जैसे अमेरिका में बच्चा जन्म लिया है तो जन्म लेते ही बोलना सीख जाता है, या लंदन में बच्चा जन्म लेते ही क्या हो जाएगा? चलना सीख जाता है। ऐसा नहीं है, सब जगह क्या है? बालक का विकास क्या होगा? एक सीक्वेंस में होगा। किसमें होगा? सीक्वेंस में होगा। तो क्या होगा? ये एकरूपता या एकीकरण का सिद्धांत। क्लियर साथियों, सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, तो इसके अंदर क्या है? बालक एवं बालिका का विकास अलग अलग होता है, उसके व्यक्तित्व में अंतर होता है ना। कि बालक का विकास 14 से 18 वर्ष में शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, तो बालिका का विकास 12 से 14 वर्ष के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर, तो व्यक्तित्व भिन्नता दिखाई देता है, या किसी बालक का मानसिक रूप से ज़्यादा विकास हुआ रहता है और किसी बालक का मानसिक रूप से ज़्यादा विकास नहीं हुआ रहता है। क्लियर, तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत इसके अंतर्गत आएगा। चौथा हो जाएगा, चौथा देखो, विकास की दर गति में एकरूपता नहीं होती। विकास की दर गति में क्या नहीं होती? एकरूपता नहीं होती। क्लियर, विकास की दर गति एकरूपता होती है क्या? नहीं होती। शैशवावस्था में विकास सबसे अधिक होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में वृद्धि होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाता है? वृद्धि रुक जाता है ना। विकास और वृद्धि क्या है? वृद्धि रुक जाता है। तो विकास की दर गति में एकरूपता नहीं होती। क्लियर, जैसे ये शैशवावस्था में विकास क्या है? शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। क्लियर साथियों, फिर ये बाल्यावस्था में धीरे से होता है, धीमे से होता है, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में धीमी गति से विकास होता है। क्लियर, ये कौन सी अवस्था?
ये शैशवावस्था में, तीव्र गति से होगा, बाल्यावस्था में कम होगा, फिर ये किशोरावस्था। क्लियर समझ में? किशोरावस्था, ये क्या है? किशोरावस्था है, ये बाल्यावस्था, ये शैशवावस्था। क्लियर? तो विकास की दर गति में एकरूपता होती है क्या? नहीं होती, एकरूपता नहीं होती साथियों। क्या होता है? शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में और तीव्र हो जाता है, विकास अधिक होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। लेकिन विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास हमेशा क्या है? चलता रहता है। क्लियर साथियों? अब चलते हैं सहसंबंध का सिद्धांत, 5वां नंबर, सहसंबंध का सिद्धांत। तो सहसंबंध का सिद्धांत किसे कहेंगे? जो मैं पिछले क्लास में बताया हूँ कि विकास के आयाम कितने आयाम हैं? 4 आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संयोगात्मक। तो इन चारों आयाम में क्या है? विकास एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। जैसे शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास साथ में भी होगा, प्रभावित करेगा। क्लियर? जैसे परिवार के किसी भी सदस्य का, एक सदस्य का तबीयत खराब है ना, उसको कुछ बीमारी है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? बीमारी है तो उसके सामने हम लोग क्या नहीं कर सकते? मजाक नहीं कर सकते, है ना। वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा। क्लियर? तो विकास क्या है? संबंधित है। सहसंबंध का सिद्धांत इसके अंदर बताता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संयोगात्मक विकास एक दूसरे से क्या है? संबंध रखता है, संबंधित है। क्लियर? पूर्वानुमान या भविष्यवाणी का सिद्धांत, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी का सिद्धांत, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 6वां नंबर, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी का सिद्धांत। क्लियर? तो पूर्वानुमान, जैसे किसी बच्चे के विकास को देखकर हम क्या कर सकते हैं? तो उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई बच्चा बचपन में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो उसे क्या कहेंगे? बड़ा होकर ये बच्चा क्रिकेटर बनेगा, है ना, बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा। या कोई बच्ची छोटी उम्र में बहुत अच्छी गाना गाती है, तो हम लोग बाद में बड़ा होकर ये बच्ची क्या होगी? बहुत बड़ी क्या बनेगी? सिंगर बनेगी। ऐसे भविष्यवाणी करते हैं। तो ये क्या है? भविष्यवाणी या पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्लियर साथियों? अब चलते हैं 7वां नंबर, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशेष की ओर। विकास विशेष से सामान्य की ओर नहीं चलता। कैसे चलता है? सामान्य से विशेष की ओर। कैसे? जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु रहता है, तो रोता है तो पूरा अंग उसमें भाग लेते हैं, उसके हाथ पैर सभी अंग भाग लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो उसके जो धीरे धीरे विकास होता है तो उसके हाथ पैर अंग भाग नहीं लेते, केवल क्या है? उसका जो वाक तंत्र है और आँख ही क्या होता है? भाग लेते हैं, रोता है तो। क्लियर? तो जैसे जैसे विकास होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है ना। तो विकास क्या है? सामान्य से विशेष की ओर चलता है। क्लियर साथियों? ये विकास का भी सिद्धांत है और बाल विकास का भी सिद्धांत है। क्लियर? अब चलते हैं 8वां नंबर, विकास लंबवत व सीधा न होकर वर्तानुकार होता है। विकास क्या है? विकास लंबवत व सीधा न होकर क्या होता है? वर्तानुकार। क्लियर? विकास क्या एक सीध में होता है क्या? विकास क्या एक सीध में होता है क्या? ऐसे यह लंबवत होता है क्या? नहीं होता। कभी शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकास होता है, तो बाल्यावस्था में धीमी हो जाता है, फिर किशोरावस्था में सबसे ज्यादा विकास होता है, प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाता है? धीमी हो जाता है। तो विकास क्या है? एक लंबवत नहीं होता, क्या होता है? वर्तानुकार होता है। वर्तानुकार मतलब चक्रीय या सर्पिलाकार कहते हैं। क्लियर? वर्तानुकार मतलब चक्रीय या सर्पिलाकार होता है, जैसे ऐसे। क्लियर साथियों? ये क्या है? विकास का एक शेप है, आकार है। बताया था पिछले क्लास में कि विकास का आकार कैसा है? वर्तानुकार या चक्री या सर्पिलाकार। क्लियर साथियों? क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे ही क्या करना है? उसका जवाब देना है। क्लियर साथियों? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार और देखो, पहला में देखो निरंतरता का सिद्धांत। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि बालक का विकास, एक बच्चा गर्भ से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर विकास प्रारंभ होता है, तो उसके जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, न रुकने वाली प्रक्रिया है।
क्लियर। एक रूपता या एकीकरण का सिद्धांत, बालक का विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है। क्लियर। अब व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, बालक एवं बालिका में अंतर होता है। बालिका का विकास कुछ समय के लिए अधिक होता है, बाद में फिर कम हो जाता है। बालक का विकास फिर वैसे दोनों में विकास क्या होता है, अंतर होता है। तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। क्लियर। विकास की दर गति में एकरूपता नहीं होती। विकास की दर गति में क्या एकरूपता होती है, क्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि शैशवावस्था में बालक का विकास सबसे ज्यादा होता है, मानसिक या शारीरिक विकास। फिर बाल्यावस्था में कम हो जाता है, फिर किशोरावस्था में अधिक हो जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में धीमी हो जाता है। क्लियर। अब सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध मतलब जो हमारे विकास के आयाम है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये चारों विकास क्या है, सहसंबंधित है। एक के विकास होने पर दूसरा विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। क्लियर साथियों। अब पूर्वानुमान या भविष्यवाणी का सिद्धांत, जैसे मैं बताऊं, बच्चा अगर मशीनी चीज में उसका ज्यादा ध्यान है तो हम बोलेंगे बच्चा आगे चलकर क्या है, इंजीनियर बनेगा। क्लियर साथियों। अब देखो, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। क्लियर। तो जैसे मैं उदाहरण बताया था कि बच्चा शिशु जब जन्म लेता है तो रोता है, तो उसका सारा का सारा भाग लेता है, उसमें पूरा हाथ पैर पूरा हिलता है नहीं, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है तो उसका जब बच्चा रोता है तो केवल आंख और वाक तंत्र तक क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। क्लियर साथियों। अब चलते हैं, विकास लंबवत व सीधा न होकर क्या होता है, वर्तालुकार होता है। विकास क्या है, लंबवत नहीं होता, क्या है, वर्तालुकार होता है, चक्रीय होता है या सर्पिलाकार होता है। क्लियर। तो ये बाल विकास के सिद्धांत पढ़ लिए, है ना। और बाल विकास के 4 अवस्था पिछले क्लास में पढ़े थे। क्लियर साथियों। बाल विकास के 4 अवस्था पिछले क्लास में पढ़े थे, कौन कौन से, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्लियर, ये पढ़े थे। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, अगर पूछेगा तो 2 है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। क्लियर। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है, या विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, तो 2 कारक है, कौन कौन से, एक आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। क्लियर साथियों। और बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण बाल विकास को प्रभावित करता है। क्लियर। क्लियर साथियों, ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। क्लियर, मजा आया, समझ में आया ना। क्लियर। ऐसे ही हर कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। क्लियर साथियों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर साथियों। जल्द ही मैं विकास की अवधारणा टॉपिक लेकर आया था और विकास के सिद्धांत टॉपिक लेकर आया, उससे ही जल्द मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर साथियों। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।